हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न माउंट के बारे में और सैटर्न माउंट्स में जितने भी साइंस प्रेजेंट हैं उनके बारे में। इस वीडियो के एंड में आप ये जान पाओगे कि शनि पर्वत का महत्व क्या है और शनि पर्वत पे पाए जाने डिफरेंट साइंस और सिंबल्स का क्या रियल मीनिंग है। सबसे पहले अगर हम चलते हैं, हम बेसिक से शुरू करेंगे। विल नो अबाउट द सैटर्न माउंट। नाउ जो शनि पर्वत है, द सैटर्न माउंट इज ऑल अबाउट patience. It is all about hard work. It is all about responsibility, discipline, right? Persistence. So सैटर्न माउंट के इन्फ्लुएंस के अंदर सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जस्टिस में बिलीव करे, हार्ड वर्किंग हो और उनको अकेले रहने का शौक हो। सैटर्न के साथ ये सारी क्वालिटीज़ एसोसिएटेड होती हैं। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा एक इंसान है जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, केयरिंग है, जस्टिस ड्रिवन है, बेईमानी नहीं करते हैं, तो दिस मीन्स कि उनके ऊपर सैटर्न का अच्छा इन्फ्लुएंस है, राइट? उनका सैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग है। अब सैटर्न के बारे में बहुत डिफरेंट तरह से जान सकते हैं। सबसे पहले वी कैन नो अबाउट सैटर्न बाय नोइंग द पैडिंग ऑफ द माउंट। पैडिंग एज़ इन, अगर आपका शनि पर्वत बहुत ज़्यादा पैडेड है, बहुत ज़्यादा बाहर को है, ओवर डेवलप्ड है, तो ऐसे जो लोग हैं वो एक्सेसिवली सीरियस हो सकते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल अकेलेपन का शौक हो जाता है, वैराग्य की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग ओवरली कॉशियस भी होते हैं, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ ऐसे लोगों की बहुत कम हो जाती है। कभी-कभी जब आपके सैटर्न पे नेगेटिव साइन्स हो और सैटर्न पैडेड हो, तो ऐसे लोगों में मर्डरस टेंडेंसीज़ आ जाती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ जाती हैं, लीगल ट्रबल्स में फँस जाते हैं। अगर बात करी जाए वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट की, जिसमें सैटर्न जो है बिल्कुल बैलेंस्ड हो, ना ही दबा हुआ है, ना ही बहुत उभरा हुआ है, ऐसे जो लोग हैं वो सीरियस होते हैं, मैच्योर होते हैं, रिलायबल होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, हर चीज़ को देख परख के करना चाहते हैं, ठीक है? और रिफ्लेक्टिव होते हैं। जो चीज़ भी ये लोग अपनी लाइफ में अब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट ज़रूर करते हैं थ्रू देयर मैनर्स, थ्रू देयर पर्सनैलिटी। ऐसे लोगों में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है एंड दे आर ड्रॉन टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके हाथ में सैटर्न या तो बिल्कुल लेवल का होता है या हल्का बाहर की तरफ होता है, हल्का उभरा हुआ होता है। अगर बात करी जाए अंडर डेवलप्ड सैटर्न माउंट की, तो अंडर डेवलप्ड सैटर्न जो है वो थोड़ा लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ना ही इनकी, ऐसे लोगों की कोई रूटीन होती है, ना ही इनको शौक होता है, जो होगा देखा जाएगा, ये अप्रोच जो है लाइफ के लिए चलती है। ऐसे लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, परसिस्टेंस जो है नहीं होती है, और ऐसे जो जातक होते हैं वो केयरलेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर हमने सैटर्न की पैडिंग से पता लगाया कि शनि का कैसा प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर, आप अपने हाथ को देख के जान सकते हैं इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ, लाइन्स की तरफ, कि डिफरेंट डिफरेंट साइंस शनि पे क्या कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले वन सिंगल लाइन, एक लकीर का शनि के ऊपर क्या मतलब है? देखिए, किसी भी पर्वत पे अगर आपकी सिर्फ एक सीधी रेखा, जिस तरह से रेड लाइन है वैसे प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करती है कि आपका वो माउंट काफी बेटर है, काफी स्ट्रांग है, ठीक है? सीधी रेखा इंडिकेट करती है शनि पर एक बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड नेचर। ऐसे लोग जो हैं उनका जो फ्लो ऑफ सक्सेस है या फिर जो पाथ ऑफ सक्सेस है वो स्मूथ जो है देखा जाता है, बट बिकॉज ऑफ देयर ओन हैबिट्स, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपनी हैबिट्स को लेकर रेगुलर होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सीधी रेखा शनि पर स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के बारे में बताती है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है टू हैव ऑन सैटर्न। अगर ये रेखा एक्सटेंड होकर बहुत लंबी हो जाए, समझ लीजिए इस एरिया तक आ जाए, तो ये हाथ के बेस तक, रिस्ट लाइन्स तक अगर ये रेखा सीधी चली जाए, तो ये इंडिकेट करती है कि आप जिस भी फील्ड में जाएँगे, आप उसकी काफ़ी हाई पोस्ट तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स और बेस्ट साइन्स टू हैव ऑन सैटर्न, क्योंकि ये लाइफ का स्ट्रगल कम करता है, सक्सेस का रास्ता ईज़ी बनाता है और आपको खुद डिसिप्लिन जो है वो देता है। अब बात करते हैं 2 लकीरों के बारे में, 2 लाइन्स ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न। अब 2 रेखाएँ जब होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि जातक जो है वो लाइफ में थोड़ा लेट सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसे लोगों का जो फ़ोकस है वो डिवाइडेड हो जाता है। लेकिन बहुत सारी पामिस्ट्री बुक्स ये भी कहती हैं कि ये डुअल इनकम का सोर्स बनता है।
ठीक है? और आगे-आगे वीडियोज़ में जैसे हम बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगी डुअल इनकम के और कौन से सोर्सेज़ होते हैं हाथ में। सो 2 रेखाओं की अगर बात करी जाए शनि पर्वत पे, ये बताती हैं कि जातक जो है तरक्की करेगा, लेकिन अपने अपने ही हुनर में, अपने ही करियर में कन्फ्यूज़न जो है रहती है। ठीक है? अगर एक लाइन ऊँची है और दूसरी लाइन जो है थोड़ी नीची है, या फिर एक लाइन छोटी है, तो वो सिस्टर लाइन का काम करती है। वो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को ही स्ट्रॉन्ग बनाने की इंडिकेशन देती है। 2 रेखाएँ आर नॉट वेरी मच एज़ पॉज़िटिव एज़ 1 लाइन, बट अगर 2 रेखाएँ भी हैं, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। दिस इज़ नॉट अ बैड साइन टू बी फाउंड। अब बात करते हैं 3 रेखाओं के बारे में, या फिर मोर देन 3। जब भी शनि पर्वत पे बहुत सारी लाइन्स प्रेज़ेंट होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि आपको फाइनेंशियल चैलेंजेज़ आएँगे, स्ट्रगल होगा लाइफ़ में, इल लक होगा। देखिए, देयर इज़ अ सेइंग दैट गोज़ दैट टू मेनी कुक्स डिस्ट्रॉय द ब्रॉथ। बहुत सारे लोग अगर एक चीज़ को बनाएँगे, तो वो चीज़ कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सब लोग अपना-अपना ओपिनियन देंगे। उसी तरह से बहुत सारी लकीरें किसी एक पर्वत पे उस पर्वत के इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत 5-6 रेखाएँ मैंने ड्रॉ करी हैं। इनमें से एक रेखा हो सकती है लीगल चैलेंजेज़ की, एक रेखा हो सकती है करियर रिलेटेड की, जातक को शौक बहुत है, बट उसे समझ नहीं आ रहा वो शुरू कहाँ से करे, कन्फ्यूज़न रिलेटेड। कुछ रेखाएँ यहाँ पर हो सकती हैं लव रिलेटेड की, लव प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। हेल्थ रिलेटेड भी, अगर ये रेखाएँ अब एक-दूसरे को क्रॉस कर जाएँ शनि पर ही, तो ये बॉडी में स्टिफनेस, बोन्स की प्रॉब्लम्स दिखाती है। तो बहुत सारी लकीरें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये इंडिकेट करती हैं कि आपने पिछले जन्म में बहुत डिफरेंट रैंडम टाइप के कर्म करे हैं व्हिच वर नॉट गुड फॉर यू एंड योर सोल। सो वो जो स्ट्रगल है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा इस लाइफ में, एंड ऑब्वियसली उसके करके स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ में बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा। अब रेमेडी क्या है? टू बी डिसिप्लिन्ड। अपना एक प्लानर बनाइए, टू डू चार्ट बनाइए, उस पे स्टिक करें एंड वर्क ऑन इट एवरी डे। क्योंकि जब आप चीज़ें लिखते हैं, आप उसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे अ, क कर वर्क कर पाते हैं। अदरवाइज़ इफ यू डोंट राइट, यू हैव सो मेनी आइडियाज़ इन योर ब्रेन, आपको पता नहीं होता है शुरू कहाँ से करें। पर जब भी आप अपनी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, प्लानर बनाते हैं, आपको पता लगता है किस चीज़ पे कैसे काम करना है। सो सबसे पहली रेमेडी इन लाइन्स के लिए है, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ़ में। अपनी लाइफ़ को जितना हो सके उतना सिंपल बनाएँ, कन्फ्यूज़न अपनी लाइफ़ से थोड़ा दूर करें, ठीक है? और अननेसेसरी अटैचमेंट्स, अननेसेसरी बैड हैबिट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें स्ट्रगल और बढ़ाएँगी। अब बात करते हैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स के बारे में। देखिए, सीधी रेखाएँ जो हैं, वो किसी भी पर्वत पे अगर सीधी रेखाएँ हैं, तो वो उस पर्वत पे एनर्जी का फ्लो बढ़ाती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी पीछे वर्टिकल लाइन्स की बात करी, नो मैटर जितनी मर्ज़ी हो, वो फिर भी सैटर्न को पावर दे रही हैं। हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स किसी भी पर्वत पे ब्लॉकेजेस का काम करती हैं, यानी कि लक को नहीं आगे बढ़ने देती। सैटर्न इज़ ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट जस्टिस। और अगर इस पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हैं, मतलब आपका जो सक्सेस का रास्ता है उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सोसाइटी के लोग आपके अगेंस्ट जाएँगे, आपके कोवर्कर्स आपके अगेंस्ट जाएँगे। यू नो, पीपल अराउंड यू विल ट्राई टू गो अगेंस्ट यू, दे विल क्रिएट हर्डल्स फॉर योरसेल्फ। सो यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स भी अच्छी इंडिकेशन नहीं है। अगर आपके हाथ में ये हैं, आप सैटरडे को शनि मंदिर जाएँ, दान पुण्य करें, एंड ओम नमः शिवाय का या ओम शाह शनिच्चराय नमः, इस इन 2 मंत्रों का जाप करें, एंड फास्टिंग की भी आदत डालें ताकि आपके कार्मिक डेट्स खत्म हो। अब आते हैं सिंबल्स की तरफ। हमने लाइन्स की बात कर ली है, अब हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपके सैटर्न माउंट पे स्क्वायर बनता है, स्क्वायर आपके हाथ में कहीं पे भी है, ये प्रोटेक्शन का साइन है, ये स्टेबिलिटी का साइन है। स्क्वायर आप मानिए कि इट्स बेसिकली लाइक एनर्जी चारों तरफ से आ रही है, एंड इट्स काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव शीट अराउंड यू और अराउंड दैट माउंट। सो स्क्वायर जब भी आपके शनि पे होता है ना, ये बड़ा एक डरावना सा साइन है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये बताया गया है कि अगर आपके शनि पे स्क्वायर है ना, तो आप जेल जाते-जाते बचेंगे, पर जेल तक ज़रूर जाएँगे। शायद बेल हो जाए आपकी एक दिन में, पर जेल तक ज़रूर जाएँगे। ये जो स्क्वायर है, ये आपको एक्सीडेंशियल लॉसेस से बचाता है। मतलब एक्सीडेंट होगा, पर आपको लगेगी नहीं, आपको खरोंच नहीं आएगी, पर एक्सीडेंट आप देखोगे। अपने आस-पास से बहुत सारी ऐसी लाइफ़ सिचुएशंस आपके पास आएँगी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे हार्म हो सकता था। पर आप, वही बात हो गई कि मौत को छू के वापस आने वाली बात। तो ये जो स्क्वायर साइन है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। सो इन केस आपके ऊपर आपके कोई रिलेटिव ने लीगल केस कर दिया, अगर आपके हाथ में स्क्वायर है और आप
इनोसेंट हैं, तो ये प्रोटेक्शन का साइन है। ये नो मैटर कब, मे बी एंड स्टेज में आपको ये बचा सकता है। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का साइन है। एंड अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे फँसे हैं जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे, आपकी गलती नहीं है, दिस साइन कैन डेफिनिटली प्रोटेक्ट यू। लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल नाउ। शनि पे अगर आपके ट्रायंगल बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप में हिडन टैलेंट्स हैं। ऐसे लोगों को जादू टोने की तरफ बहुत ध्यान होता है। ऐसे लोगों को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या, वास्तु, मतलब ऐसी हिडन फील्ड्स में, ऐसी ऑकल्ट फील्ड्स में बहुत शौक होता है। ऐसे लोगों में हिडन टैलेंट्स होते हैं। हिडन टैलेंट एज़ इन कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हिप्नोसिस कर पाते हैं दूसरों का, उनके ट्रायंगल होता है सैटर्न माउंट पे। या फिर वो लोग जो कि ब्रेन पढ़ सकते हैं, आपकी माइंड रीडिंग कर सकते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, उन सब में मोस्टली लोगों में जो है ट्रायंगल सैटर्न पे पाया जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है ऑकल्ट फील्ड की तरफ। ऐसे लोगों को सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक रहता है। एंड ये विज़डम का भी साइन है। अगर शनि आपका साफ-सुथरा है, इसके अलावा कोई हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स क्रिस क्रॉस नहीं है, तो ये विज़डम भी आपको देगा एंड ये ग्रोथ भी आपको देगा। बात कर लेते हैं सर्कल की। सर्कल इज़ अ साइन ऑफ सन। ये अगर सर्कल आपके सन माउंट पे है, ये आपको बहुत फेमस, बहुत रिच, बहुत रेप्यूटेड बनाता है। बट सैटर्न और सन हमें पता है दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो शनि पे अगर सूर्य का चिन्ह हो, ये आपको ऑब्स्टेकल्स देगा, ये कार्मिक लेसन्स देगा। अगेन, ऐसे लोग इधर ईगोइस्टिक होते हैं या फिर उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है उनकी खुद की नज़रों में, जिसके करके उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लड़ाई-झगड़े काफ़ी रहते हैं ऐसे लोगों के लाइफ में। एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन टू बी फाउंड ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न, क्योंकि अगेन एज़ आई सेड, सन इज़ ऑल अबाउट ईगो एंड इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर सोशल इमेज, आप सोसाइटी में कैसे रहेंगे, आप कितना कंट्रोल करेंगे। एंड सैटर्न इज़ द सर्वेंट एनर्जी। Saturn is about surrender. Saturn is about bowing down. Saturn is about working hard all the time. Sun is about getting the hard work done from people around. So यहाँ पर एक वो हो जाता है, collision हो जाता है of energies, and obviously ये it makes the native experience lots of obstacles in their life, lots of confusion, and दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब आते हैं क्रॉस पे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फाउंड साइन ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न। क्रॉस अगर शनि पे है, ये आपको बैक प्रॉब्लम्स देगा, बैक एक, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स और बोन्स दे सकता है। ये आपको पारिवारिक लेवल में बड़े कलेश देता है। बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके जैसे हस्बैंड है, उसकी वाइफ और मदर की नहीं बन रही, तो वो वाइफ और मदर ने घर पे बहुत ज़्यादा कलेश और प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं। ऐसे मेल्स के हाथ में ये शनि पे क्रॉस होता है कि उनकी फैमिली में बहुत क्लेश और झगड़े रहते हैं और उनका कोई उस पे लेना-देना भी नहीं होता। दे डोंट वांट टू इवन गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट दे आर इन्वॉल्व्ड इन दैट बिकॉज़ इट्स द वाइफ एंड द मदर। सो शनि पे क्रॉस आपको फैमिली प्रॉब्लम्स देता है, कलेश देता है बेसिकली। ये आपको हेल्थ ट्रबल्स देता है, स्टिफनेस देता है। ऐसे लोगों को स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी बॉडी मसाज करनी चाहिए। कोई भी ऑयल लीजिए, उसमें एक तेज पत्ता डालें और उससे अच्छे से बॉडी को मसाज करें आधा घंटा लगा के, एंड then wash off with warm water, take a bath or something। उससे आपकी स्टिफनेस बॉडी की दूर जाएगी। सैटर्न की रेमेडी है काफ़ी अच्छी। क्रॉस सैटर्न पे आपको लीगल ट्रबल्स में भी फंसाता है बहुत। अगर इस क्रॉस के साथ आपकी लाइफ लाइन से साइंस लाइंस जो हैं शनि को जाएं और उन्हें और लाइंस काटती हूँ, बेसिकली आपकी लाइफ लाइन पे क्रिस क्रॉसेस ज़्यादा हों इस क्रॉस के साथ, तो ये सेपरेशन, लीगल सेपरेशन, डाइवोर्स, लीगल लाइक जैसे वाइफ जिसमें स्यू करती हैं बिना मतलब के, वैसे केसेस भी ये बनाता है। बहुत सारे कस्टमर्स के हाथ में ये साइन होता है जो कि ऐसे लीगल केसेस में अननेसेसरी फंसे होते हैं। अब इसकी भी वही रेमेडी है, शनि मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जितना हो सके गरीबों की और बूढ़े लोगों की ब्लेसिंग्स लें, बिकॉज सैटर्न इज ऑल अबाउट द अनप्रिविलेज्ड। अगर आप अनप्रिविलेज्ड लोगों का भला करते हैं तो आपका शनि बेटर होगा। एंड इसके साथ-साथ और भी बहुत मंत्र और रेमेडीज़ हैं टू गेट रिड ऑफ दिस साइन, बट दैट डिपेंड्स ऑन द एंटायर हैंड एंड अदर स्टफ। सो या, दिस इज़ अनदर नेगेटिव साइन टू बी फाउंड इन द पाम। इस साइन का कोई भी पॉजिटिव मतलब नहीं होता। बट हाँ, ये है कि अगर आप अपने आप को सुधार लें, अपने लेसन से, अपने कर्मा से सीख लें, अपने स्ट्रगल से इम्प्रूव कर जाएँ, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने आप को बदल ज़रूर सकते हैं।
एंड मोस्टली लोग जो सक्सेसफुल होके अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाते हैं वो वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में इस तरह के साइंस और चैलेंजेस होते हैं अर्ली लाइफ में, तभी वो उतने हाई मुकाम पे पहुंचते हैं और उस सक्सेस को एक्चुअली एंजॉय कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी। एंड अगर आप इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहें, ओनली डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क एंड सरेंडर इज द की। फिश की बात करते हैं सैटर्न पे। ऑब्वियसली इस तरह की फिश तो नहीं बनती, दैट्स अ प्रॉपर फिश सिंबल। मोस्टली इस तरह का फिश साइन बनता है सैटर्न पे, ठीक है। एंड ये यूजुअली बनता है 80% केसेस में, ये बनता है आपकी हार्ट लाइन से। हार्ट लाइन से आती हुई रेखा जो है वो बनाती है फिश साइन। अब देखिए फिश जो है इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट विजडम। फिश का साइन जो है वो प्रॉस्पेरिटी से एसोसिएटेड होता है, बरकत से एसोसिएटेड होता है। और शनि इज अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस, यू नो, योर कार्मिक लेसन्स, ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे लोगों में विजडम भरपूर होता है, अबंडेंस होती है विजडम की। सोशल स्टेटस इनका अच्छा होता है, ऐसे लोगों का स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिश एक इज ऑल्सो साइन विच इज एसोसिएटेड विद केतु। तो ये आपको विजडम और स्पिरिचुअलिटी जो है लाइफ में देती हैं। और कुछ केसेस में अगर लक लाइन बहुत स्ट्रांग हो, मनी ट्रायंगल भी हो, तो स्टेटस बहुत अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा बड़ा घर बंगला गाड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं। ओवरऑल फिश इज अ पॉजिटिव साइन, इसके कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप फिश साइन में कंफ्यूज ना हो। देखिए ये एक फिश साइन है, कुछ लोग मुझे इस तरह का फिश साइन भी बना के भेजते हैं, इस तरह का। एंड देन दे आस्क मी कि मैम ये फिश है, देखिए बंद हो रहा है साइड से, ये बंद नहीं हो रहा है, ये फिश साइन नहीं है, इनफैक्ट दिस इज अ क्रॉस। ये क्रॉस माना जाएगा, ये फिश साइन नहीं माना जाएगा। इट शुड बी अ प्रॉपर फिश जो कि चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुली नहीं है, ना कि ये तो कंफ्यूजन का साइन है, ये तो क्रॉस हो गया शनि पे। बहुत सारे लोग मुझे इस तरह से क्रॉस की फोटोज भेज के बोलते हैं फिश है, हल्की सी रेखा उसको जोड़ रही है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉपर फिश, उसका प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव अ मोल ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न। अब शनि पे आपके तिल हो, बहुत लोगों के होता है शनि पे, या शनि की उंगली पे अगर आपके तिल हो, ये इंडिकेट करता है कि आपको डरावने सपने आते होंगे। ऐसे लोगों को सपनों में काले काले सांड, काले कुत्ते, काले कौवे, ऐसे डरावनी चीजें, मतलब बेसिकली ऑल ब्लैक फिगर्स दे सी, ऑल ब्लैक एनिमल्स दे सी इन देयर ड्रीम्स। ऐसे लोगों को बहुत सपने आते हैं कि उनके पीछे बुल भाग रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हर्ट देम। ये शनि की दशा के बारे में बताता है। इट्स लाइक योर कर्मास कमिंग बैक टू यू, बी प्रिपेयर्ड। एंड तिल जो है शनि पे, अगर बहुत अच्छा हाथ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पिंक हाथ है, पैडेड हैंड है, माउंट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं, और बड़ी सुंदर लक लाइन है, और तिल बन रहा है शनि पे, तो धन योग भी बनाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में अगर पूरे हाथ में क्रिस क्रॉस है, येलोइश पाम है, लाइंस बहुत ज्यादा हैं, हर जगह क्रिस क्रॉस हो रहा है, तो ये फिर थोड़ा नेगेटिव अफेक्ट ज़्यादा देता है। ये मनी लॉसेस, लीगल चैलेंजेस, डिलेज को बहुत बढ़ाता है, डिलेज और स्ट्रगल को बढ़ाता है। सो इसकी भी वही रेमेडी है, शनि मंदिर जाएं, शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, साथ ही साथ डोनेशन थोड़ी कोशिश करें। डोनेशन इज नॉट कि आपको सब कुछ ही बांट देना है अपनी जेब में से, एटलीस्ट 1%, 5% अगर आप दे सकें। अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद लें, उनकी टांगे दबाएं, उनके पैर दबाएं, उनको अपनी सैलरी से कुछ मजे करवाएं। सो इन सब से आपके जो डिलेज और चैलेंजेस हैं वो कम हो सकते हैं। एंड दिस इज अनदर नेगेटिव साइन टू बी फाउंड ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न। So with this we wrap up today's video which was based on Saturn mounts. Next video जो होगी वो सन माउंट के ऊपर होगी। सन माउंट के बारे में, सन माउंट के सारे साइंस के बारे में, लाइंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और उससे हम प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और अपने कंसर्न्स को भेज सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर साइंस ऑन सैटर्न, आप मुझे वो भी भेज सकते हैं कि इस साइन के बारे में बताया जाए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम।